आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऐसे हम प्रश्नों को लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। पेपर में बार बार पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लोगे तो 16 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है नागरिक शास्त्र का, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर साल ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए मैंने महातांडव का भी क्लास का वीडियो बना रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने, यहाँ पर देखिए, ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया, इसके बारे में बताइए। हालांकि मैंने इसका आंसर अपने चैनल पर बना रखा है, वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये कब आया था, यानी पेपर में किस वर्ष पूछा गया था। ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था, 2022 के बोर्ड पेपर में पूछा गया और 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, यानी इस वर्ष भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था जो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको बुक में या क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिएगा, नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाद में आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक या बुक में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी वीडियोज से देखकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया नर्मदा बचाओ वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, ये देखिए बांध, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भैया भारत और जो चीन का बीच मुख्य विवाद है, इसके प्रमुख संक्षेप में हमें कहा है, विवाद के प्रमुख मुद्दों को हमें संक्षेप में वर्णन करके बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो शब्द सीमा होता है 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, और ये आपके नागरिक शास्त्र में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने हमारा मॉडल पेपर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बाकायदा आप लोगों को बताया है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो भारत और चीन के बीच जो प्रमुख मुद्दे हैं इसका संक्षेप में हमें, यानी नंबर के साथ में, नंबरिंग के साथ में आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये 2023 यानी पिछले साल के पिछले साल, यानी दो साल हो गए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांसेस है इसके आने के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। अब भैया द्रविड़ आंदोलन की बात की जाए तो ये क्या है और भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर कैसे हुआ, हमें ये समझाना है, एग्जामिनर को समझाना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। और कॉपी में लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, और मैं लॉन्ग वीडियो जो है कॉपी वाला मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग क्या है कंप्लीट जरूर देखिएगा, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 नंबर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यहाँ पर देखिए, भारत के सामने पेश चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब भैया भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था हमारा इंडिया भारत। अब इसके सामने, भारत के सामने पेश जो चुनौतियां थी भैया, काफ़ी सारी चुनौतियां थी भैया। पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया था और हमारा संविधान भी नहीं बनकर तैयार था, और भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका संक्षेप में वर्णन करके बताइए। इस पर भी मैंने ऑलरेडी आंसर का वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, संक्षेप में हमें क्या करना था भैया, वर्णन कीजिए। VVI क्वेश्चन हैं, और ये जो मैंने आपको द्रविड़ आंदोलन बताया ये आपका 2017, 18, 20, 22 और 24
आप लोग देख सकते हैं कि कब कब पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको ये ना डाउट हो कि ये क्वेश्चन सर बता रहे हैं तो कैसा है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, कब कब पूछा गया है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक, क्या करना है, भारत की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसमें यही भैया क्या है, आरक्षण से संबंधित ही विवाद हुआ था, जिससे जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको भारत भाग कर आना पड़ा था। ठीक है, तो उस पर आप लोगों ने न्यूज़ काफ़ी सारी देखी होंगी कि किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, यानी हमारा तर्क दीजिए। इसका आंसर बुक और क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, इसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। भैया जो नीति आयोग है इसके बारे में भी मैंने मॉडल पेपर के, जो आपका मॉडल पेपर है, किसमें, मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का, उसमें आंसर मैंने बता रखा है कि नीति आयोग क्या होता है। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या है। देखिए, तात्पर्य, अर्थ, आशय, परिभाषा, ये सब एक ही होते हैं, तो हमें इसका परिभाषा देना है और इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताना है। NCERT का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था, 2018 में और 2020 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और इस बार आपके काफ़ी चांस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। ठीक है, प्री बोर्ड में, जो आपका प्री बोर्ड होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चंस और एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और इम्पॉर्टेंट कहना गलत नहीं है, क्योंकि एक नंबर से जो बच्चा होता है या आप लोग टॉपर भी बन सकते हैं, एक नंबर से नागरिक शास्त्र या कोई और सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं। एक नंबर से आप जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, इससे भी आप लोग चूक सकते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा मत। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। हमें मुख्य जो अंग है इसके विवरण देना है। देखिए, सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। हमें जो सुरक्षा परिषद है इसके कार्यों का विवेचना करना है। ठीक है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया, 2023 और 2024 में, यानी पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, और जो लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट वो वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आराम से लिखिएगा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1967 में हुए चौथे आम चुनावों का सविस्तार वर्णन कीजिए। कब हुआ था भैया? 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का हमें क्या करना है, यानी पूरा डिटेल में, यानी सविस्तार इसका वर्णन करना है। हमें इसमें कोई पॉइंट वगैरह ऐड नहीं करना, सीधा क्या हमें डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाना है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। NCERT का ये भी क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था और 2022, यानी लगातार 2 वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी चांस है इस बार के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आना नागरिक शास्त्र का, तो तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और पूरा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बहुविकल्पीय भी प्रश्न वीडियो बना दिया है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी वीडियो बना रखा है, और लघु उत्तरीय पर भी वीडियो बना रखा है। आज का ये वीडियो आपका दीर्घ उत्तरीय पर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है कि शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। भैया शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के बारे में मैंने बता दिया है। शीत युद्ध जो चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, वो चैप्टर हट चुका है, जो 2023 में ही हट चुका था। नया चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, 2 ध्रुवीयता का अंत। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। हमें कारण भी बताना है, इसका अर्थ भी बताना है कि क्या बदलाव आए थे। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 यानी पिछले साल ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर देखिए, मूलवासी से आप क्या समझते हैं?
जो मूलवासी हैं, इससे आप क्या समझते हैं भैया, और उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मूलवासी के बारे में मैंने परिभाषा भी बता रखा है अपने वीडियोज में, वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने इसका परिभाषा पूर्णतया बता रखा है कि मूलवासी क्या होता है और उनके जो अधिकार होते हैं। जैसे मूलवासी का अर्थ होता है जैसे हम लोग होते हैं, हम जैसे लोग ही होते हैं, और उनका एक अधिकार होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही नाम है भैया नागरिक, क्या नाम है, नागरिक शास्त्र नाम है। तो नागरिक के बारे में उनके अधिकारों का उल्लेख भी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं 11 नंबर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है 11 नंबर, कि सोवियत संघ के विघटन को सविस्तार समझाइए। ठीक है, हमें सोवियत संघ का जो विघटन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ। ठीक है, कितने देश थे भैया, इसमें टोटल 15 देश थे, जो कर क्या है, टूट कर बिखर गए थे। 1991 में ये टूट कर बिखर गए थे। सोवियत संघ, जिसको क्या कहा जाता था, समाजवादी गणराज्य भी कहा जाता था। ठीक है, एक सब इसका विघटन का सविस्तार मैंने पूरा डिटेल में वर्णन करना है, वीडियो मैंने बना रखा है, नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, कॉपी में लिख लीजिए। एनसीईआरटी 2019, 22, 23 और पिछले साल, यानी लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्यों ना पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। भैया एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना करना है। अब एक ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, एक ध्रुवीय विश्व और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दोनों में आपको पूरा कंबाइंड होकर इसका आंसर देना है। ठीक है, कैसे देना है हमने आपको वीडियो बना दिया है, पिछले साल आप कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं इस साल का नया वीडियो लेकर आऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए भैया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र को, तो मैंने काफ़ी बार बता रखा हूँ। आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, देखिए श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। ठीक है, नेपाल, चीन, उसके बाद में भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया, और मैं कोई भूल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, और आपका और कोई हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देशों के बीच में हमें संबंधों पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, पूछा कब गया था, ये देखिए आप 2019 में पूछा गया, 2020, 22, 23, 24, 25, यानी इस बार भी पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। जैसे श्रीलंका पर बताइए कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या संबंध है, पाकिस्तान के बीच नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी के बारे में पूछा जाएगा, तो सभी के बारे में तैयार कर लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट ने हमारा टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा उनको बाकायदा पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र के बोर्ड पेपर में आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब भैया पर्यावरण का जो मसला था, पर्यावरण संबंधी, इस पर जो भारत का पक्ष था, यानी एक प्रकार से कहते हैं ना कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। कोई भी शिक्षा शास्त्री या नागरिक शास्त्र या भूगोलवेता अपना पक्ष रखता है कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सविस्तार वर्णन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षेस सार्क, यानी दक्षेस को क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है। ये देखिए
ठीक है, सार्क ये हो जाता है कि ये वाला सार्क हो जाता है। देखिए सार्क वाला आप बताइएगा, ठीक है, आपको पता है मैंने काफ़ी बार बता रखा है। तो दक्षिण सार्क से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए। आप लोग इसका फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट में, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए। NCERT का ये आपका क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा गया था, 2023 और 24 में, यानी ये 3 साल लगातार पूछे गए थे। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं 2016 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इसमें बताऊं कि कब पूछा गया है, उसके बाद वाला मैं नहीं जानता हूं। 2016 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इसमें मैंने इंक्लूड किया है जो इस बार के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। इनमें से आपका 2 ही क्वेश्चन फंस जाता है, 16 नंबर देकर जाएगा, और 2 ही की आपको ज़रूरत है, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, सार्क थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। भैया साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था, ये बताना है आपको। 2022 और 23 में ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको तैयार करना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने पेश चुनौतियां का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भैया स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था हमें, इसके सामने जो पेश चुनौतियां थी ये बताना था हमें, ठीक है। मैंने क्या 2 बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, देखिए हाँ ये देखिए मैंने 2 बार इस क्वेश्चन को बता दिया, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। NCERT का क्वेश्चन है, इसमें वही बताया था 2018, 17 और 19, 20, 22 और 24 में, यानी सेम वही प्रोसेस से इसमें पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पूरा डिटेल में आपको इसका आंसर देना है। भारत चीन संबंधों को हमें सविस्तार में इसका पूरा डिटेल में समझाना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चीन संबंध, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो उसमें, कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हमारा पड़ोसी देश, उससे क्या संबंध है भारत का। तो जैसे भारत चीन का यहाँ पर पूछा गया है, आपका नेपाल का, बांग्लादेश का पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा सभी का। जो आपका सेकंड चैप्टर है या समकालीन विश्व राजनीति, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस चैप्टर में मिल जाएगा क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, ठीक है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी हमें ये बताना है कि इसकी मुख्य विशेषताएं बेसिकली क्या थी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे। भैया राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या थे, इसकी प्रमुख संस्तुतियों बताइए, इसका संस्तुतियों या इसका अर्थ बताइए, यही होता है 20 नंबर क्वेश्चन में। NCERT का यह क्वेश्चन है, 2019, 20, 22 और 24 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल इसमें हमने दीर्घ उत्तरीय जो कि नागरिक शास्त्र का कितने क्वेश्चंस बताए हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।